भी इसमें पास करने वाले हैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और रिजल्ट जो है वह छठ के बाद श्योर है कि आएगा तो आएगा, क्योंकि इससे पहले आप देखें क्या कि जितना दीपावली हो गया, छठ हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, तो इसमें आप देखते होंगे कि छुट्टी होता है, ठीक है। और छुट्टी के दिन कोई भी स्टाफ काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो रिजल्ट अपलोड नहीं किया जाएगा। जब अपलोड नहीं किया जाएगा तो काम जब पेंडिंग रहेगा तो पेंडिंग रहते हुए कैसे उसको माने क्लियर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। सारे स्टाफ लोग जो है कि छुट्टी पे रहेंगे, तो इस चलते जो है कि रिजल्ट जो है कि छठ बाद जो है कि तो ये चीज समझने वाली बात है कि स्टाफ है तो उसका भी तो घर परिवार है ना। तो छुट्टी के कारण क्या हुआ कि हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हो या फिर नया वेबसाइट जो बनाया गया उस पर अपलोड नहीं हो पाया, यानी वो उन लोग का यानी इंटरनल प्रॉब्लम है ना। तो ये एकदम कंफर्म रहिए कि छठ पर्व के बाद एकदम सिक्योर है कि रिजल्ट आएगा तो आएगा, और आएगा तो फेयर तरीके से आएगा। बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहना है जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। और जितना भी आपका OMR सीट इधर उधर वाला जो बात चल रहा है, जहाँ जो OMR सीट जो है कि खाली छोड़ दिए हैं, ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं ना, उन सारे बच्चों के लिए तो हम दौड़ निकलवा देंगे, तो हम एग्जाम निकलवा देंगे, तो हम ये करेंगे वो करेंगे। डेली हमारे पास कॉल आता है स्टूडेंट का कि देखिए ना सर, मेरे पास ऐसा ऐसा कॉल आया, बोला क्या कि इतना दोगे ना तो हम तुम्हारा रिजल्ट निकलवा देंगे, तुम्हारा हम दौड़ निकलवा देंगे। यहाँ तक के सोचिए फिजिकल भी निकलवाने के लिए लोग टेंडर ले रहा है ना। तो उन लोगों से हम कहना चाहते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं उसके बहकावे में नहीं आइए। बहकावे में आइएगा आपके हानि होगी, यानी पैसे की हानि होगी, लॉस होगी। और सोचे कि एक स्टूडेंट वह गार्जियन पर ही आश्रित रहता है। बहुत गरीब से गरीब स्टूडेंट भी जो है कि सर पढ़ना चाहता है, और इस तरह के जाल में फंस जाने के बाद वो अपना आपा खो देता है। और एक चीज हम क्लियर कट बात बताना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट है वह गार्जियन पर ही आश्रित है। और एक बार आप गार्जियन के दिल से अगर आप निकल जाते हैं तो फिर वह कभी भरोसा आप पर नहीं करने वाले। अगर मान के चले कि आप भरोसे पर यानी दूसरे पर भरोसा करके 50,000 लाख रुपया अगर किसी को दे देते हैं और वह पैसा डूब जाता है, तो कल के डेट में आपको 50 रुपया गार्जियन नहीं देंगे, ये मेरी गारंटी। क्योंकि गार्जियन बहुत मेहनत करके जो है कि बच्चों लोगों को इस जगह पे पहुंचाने का जो है कि प्रयास करते रहते हैं, और बच्चा उनको किसी तरह से अगर इधर उधर की बातों में फंस गई तो गार्जियन पे जो है कि परेशानियां पड़ जाएगी सर, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं सर इसमें जो है कि स्टूडेंट लोग जो है कि अभी जो स्टूडेंट की जो है कि धक-धक्की जो लगी हुई है ना सर, उन बच्चों लोग को थोड़ी सी जो है कि सर इंटरप्रेट करने की कोशिश करें आप कि वो बच्चे जो है कि आने वाले जो वैकेंसी है ना, और प्लस जो रिजल्ट आने वाला है ना, मान लीजिए जो बच्चों का रिजल्ट नहीं आ पाया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे सर? देखिए जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया तो ऐसा तो देखिए नहीं आया, थोड़ा कहने में खराब लगता है हमें, लेकिन ये भी सत्य है और सत्य करवा होता ही है, ठीक है। तो करवाहट के साथ यह हमें बोलना पड़ रहा है जिनका अगर रिजल्ट नहीं होता है तो सोचने वाली बात है कि अगर माने चले जहाँ पे 18-19 लाख बच्चे फॉर्म भरे, ठीक है, 9-10 लाख एग्जाम दिए, ठीक है, उसमें अपेयर हुए, तो ये भी कहा जा सकता है कि 1,07,000 का ही रिजल्ट होगा। ये तो क्लियर है ना। बाकी बात जितने भी बच्चे बच जाएंगे, अब कौन बचेंगे नहीं बचेंगे वो तो अलग मैटर है, लेकिन ये क्लियर है कि यानी उतने बच्चे का रिजल्ट नहीं होगा। जिन बच्चे का रिजल्ट नहीं होने वाला है वो बिल्कुल हताश निराश न हो, और जितना आपके अंदर स्टेमिना है, यानी कहने का मतलब क्या कि आप 50 बनाए, 20 बनाए, 30 बनाए, 40 बनाए, चाहे जो भी बनाए, अपने अनुसार जो भी बनाए, अब उसमें आपको वृद्धि करना है ताकि अगला एग्जाम में आप उससे फायदा पढ़ाई का कंटिन्यू रखना है सर, है ना सर। छठ पूजा में बहुत सारी छुट्टी, दीपावली में बहुत सारी छुट्टी हो जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि अब तो छुट्टी हो गया तो तभी क्या पढ़ना लिखना है ना, तो वो सारे बच्चे जो है कि भी कंटिन्यू अपना लगातार जो है कि बना करके रखें। देखिए छुट्टी किसके लिए होता है? छुट्टी उसके लिए होता है जिसके सर पे घर परिवार का जिम्मा है, वह घर परिवार से बहुत दूर रह रहे हैं लोग, है ना। और पर्व त्योहार ही एक ऐसा माने होता है कि जो परिवार से, अपना घर परिवार से, बाल बच्चे से अपना भेंट मुलाकात होता है, ठीक है। तो वह परदेश से जब आते हैं तो छुट्टी मनाते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए कोई छुट्टी नहीं होता है। और आपको जान करके आश्चर्य हो जाएगा कि पटना में एक ऐसे यानी इस तरह का छुट्टी होता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बताएं? देखिए पटना में जो है यह यहाँ का कोचिंग में क्लास जो होता है ना, मंडे टू फ्राइडे होता है। सभी जगह आप देखते होंगे मंडे टू फ्राइडे, मतलब क्या कि एक सप्ताह में 5 दिन क्लास होता है, 2 दिन आपका छुट्टी रहता है, ठीक है। तो सोचने वाली बात है कि एक दिन की बात नहीं है, एक संडे की बात नहीं है, एक सैटरडे की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि पूरे 1 साल
और एक साल में 365 दिन होता है और 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं। और 52 सप्ताह बोले तो 52 संडे और 52 सैटरडे, है ना। तो 52 दिन का मतलब क्या, लगभग 2 महीना। तो 2 महीना सैटरडे के चक्कर में चला गया, 2 महीना संडे के चक्कर में चला गया, यानी 4 महीना स्टूडेंट का पढ़ाई ऐसे ही चला जाता है, यानी पढ़ाई नहीं हो पाता है कोचिंग के तरफ से, ठीक है। लेकिन 2 महीना और भी जाता है, जैसे दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा और होली, ये सभी को मिलाइएगा तो 2 महीना और जाता है, यानी 4 और 2 6 महीना। 6 महीना पटना के बच्चा नहीं पढ़ पाता है, अगर देखा जाए तो पूरे एक साल में 6 महीना ही पढ़ पाता है, 6 महीना बिल्कुल नहीं पढ़ता। और अपना से वह छुट्टी कर ले, किसी का शादी ब्याह सुख श्राद्ध, ठीक है, और भी टाइम जो बर्थडे पार्टी, तो उसमें और भी, यानी कहने का मतलब एक साल में आप 6 महीना पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट भी तो उसी हिसाब से मिलेगा। कैसे बोला जाता है, जैसा मेहनत कीजिएगा वैसे ही आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो मेहनत करने का क्षमता यदि ज्यादा है तो बहुत कम समय में आपको रिजल्ट मिलने वाला। मेहनत करने का क्षमता कम है तो रिजल्ट आने में आपको एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के बारे में बहुत सारे बच्चे अभी भी हतोत्साहित है सर, बार बार जो है कि हतोत्साहित है। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के बारे में बिल्कुल घबराना नहीं है, और ये सभी को माने लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को लिया जाएगा। क्योंकि अभी तांती जो है यानी ततमा जाति का है तो उसको बाहर किया गया है, एससी से कैटेगरी से बाहर करके और ईडब्ल्यूएस में डाला गया है, सॉरी ईबीसी में, हाँ ईबीसी में डाला गया है। तो वहां पे क्या है कि